बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 10.1 के तमाम प्रॉब्लम्स इन फार्मूलाज की हेल्प से सॉल्व किए। फिर इन फार्मूलाज की मदद से हमने कुछ और फार्मूलाज डिराइव किए और उन फार्मूलाज की हेल्प से हमने एक्सरसाइज 10.3 की। आज हम डबल एंगल आइडेंटिटी के फार्मूलाज भी इन्हीं फार्मूलाज की हेल्प से डिराइव करेंगे। तो आए जी, डबल एंगल आइडेंटिटी में पहला फार्मूला है साइन ऑफ 2 अल्फा दैट इज 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। हम स्टूडेंट्स इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में स्टूडेंट्स मैं पहला फार्मूला लिखूंगा साइन अल्फा प्लस बीटा का। वहां से वी नो दैट अगर आपने ये साइन 2 अल्फा का प्रूफ करना है तो पहला फार्मूला लें साइन अल्फा प्लस बीटा का। ये है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब बच्चों यहां पे आपने क्या करना है, बीटा की जगह अल्फा पुट करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा या हम क्यों बीटा की जगह अल्फा पुट करने हैं। स्टूडेंट्स इधर देखें, साइन के अंदर एंगल 2 अल्फा है, तो मैं साइन के अंदर यहां पे एंगल 2 अल्फा बनाने के लिए बीटा को अगर मैं अल्फा पुट करूं तो ये साइन का एंगल 2 अल्फा बनेगा। दैट्स वाई मैं अब इस पूरे फार्मूले में बीटा की जगह अल्फा पुट करूंगा। लेट या पुट लिखें लफज और पूरे इस एक्सप्रेशन में आ जाएं। साइन ऑफ अल्फा प्लस अल्फा दैट इज साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा। मैंने इस पूरे फार्मूले में बीटा की जगह अल्फा पुट कर दिया। अब लेफ्ट साइड पर देखें तो ये साइन के अंदर 2 अल्फा एंगल बन गया और ये क्या है साइन अल्फा कॉस अल्फा। मैं इसको भी रीअरेंज कर रहा हूं साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये देखें जी, हमारा प्रूव हो चुका है x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई, अगर थोड़ी देर के लिए इसको एक्स वाई समझ लें तो ये आपका 2xy यानी दूसरे लफ्जों में 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये हमारा प्रूफ बन गया। नंबर 2 स्टूडेंट्स, डबल एंगल आइडेंटिटी में अब मैं कॉस 2 अल्फा लिखता हूं। इसका बेटा फार्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा का ये जो तीसरा फार्मूला है इसके प्रूफ के लिए मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखता हूं। वी नो दैट कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब मैं स्टूडेंट्स इधर भी वही बात, यहां कॉस के अंदर एंगल 2 अल्फा है तो मैं यहां पे भी कॉस के अंदर एंगल 2 अल्फा बनाना है तो मैं पूरे एक्सप्रेशन में बीटा को क्या पुट करूंगा अल्फा। तो इस पूरे फार्मूले में बीटा को अल्फा पुट कर दें। पुट बीटा इक्वल टू अल्फा, दिस इंप्लाइज दैट। अब ये हमारा फार्मूला बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस अल्फा, इधर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ अल्फा। तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू बन गई कॉस के अंदर 2 अल्फा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये मेरा सेकंड प्रूफ बन गया। स्टूडेंट्स, जब आपने साइन 2 अल्फा का प्रूफ करना है तो उसके लिए आपने साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लेना है और उसमें बीटा की जगह अल्फा पुट कर देना। जब आपको कॉस 2 अल्फा का प्रूफ करना है तो फिर आपने कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लेना है और इसमें बीटा की जगह अल्फा पुट कर देना है। स्टूडेंट्स, अब ये तीसरा फार्मूला है tan 2 अल्फा, तो ये इक्वल होगा 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो इसका जब मैंने प्रूफ कराना है तो स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लूंगा। तो सिंस tan अल्फा प्लस बीटा ये स्टूडेंट्स इक्वल होता है
tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये स्टूडेंट्स हमने 10.1 में किया था। tan का जब प्रूफ करना है tan 2 अल्फा का, तो आपने ये फार्मूला लेना है tan अल्फा प्लस बीटा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बीटा की जगह इसमें भी क्या पुट करना है, अल्फा। तो नेक्स्ट हमारा ये स्टेप है, पुट बीटा इक्वल टू अल्फा। तो ये स्टूडेंट्स आपका प्रूफ हो जाएगा, दैट इज tan ऑफ अल्फा प्लस अल्फा, इधर बीटा की जगह अल्फा, इधर भी tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ अल्फा। स्टूडेंट्स अब आप यहां नीचे भी बीटा की जगह अल्फा पुट करें, यहां पे अल्फा, तो ये वैल्यू बनी 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan। स्टूडेंट्स अब यहां से आगे देखें तो लेफ्ट साइड तो बन गई टेंजेंट 2 अल्फा, राइट साइड पर tan अल्फा प्लस tan अल्फा दैट इज 2 tan अल्फा, और नीचे डिनोमिनेटर में यहां क्या होगा, tan अल्फा दैट इज tan स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारा स्टूडेंट्स तीसरा फार्मूला भी प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स डबल एंगल आइडेंटिटी के हमने ये 3 फार्मूले डिराइव किए हैं। अब हम इन फार्मूलाज से मजीद कुछ और फार्मूलाज डिराइव करेंगे, बनाएंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं अब पहला जो फार्मूला साइन 2 अल्फा, इससे मजीद कुछ फार्मूलाज बनाऊंगा। साइन 2 अल्फा दैट इज 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। स्टूडेंट्स बहुत सारे फार्मूलाज कोई ना कोई मैसेज दे रहे होते हैं, तो आए देखें ये फार्मूला हमें क्या मैसेज दे रहा है। फार्मूला हमें बता रहा है कि इधर जो भी एंगल होगा साइन के अंदर, यहां राइट साइड पे उसका हाफ होगा, लेफ्ट पे डबल एंगल होगा, राइट पे हाफ होगा। मतलब ये कि यहां पे फर्ज कर लो साइन 4 अल्फा है, तो इधर उसका हाफ हम साइन लिखकर एंगल का हाफ लिखेंगे और कॉस लिखकर एंगल का हाफ लिखेंगे। जैसे यहां 2 अल्फा है तो इधर साइन के अंदर अल्फा और कॉस के अंदर भी अल्फा, यानी इसका हाफ। सिमिलरली 4 अल्फा है तो इधर 2 अल्फा, और शुरू में हमेशा 2 हुआ करेगा। लेट एंगल है साइन के अंदर 6 अल्फा, तो फिर यहां क्या होगा, शुरू में 2 और साइन ऑफ 3 अल्फा कॉस ऑफ 3 अल्फा। यानी स्टूडेंट्स राइट साइड पे लेफ्ट वाले एंगल का हाफ हुआ करेगा। इधर 6 अल्फा है तो इधर क्या होगा, 3 अल्फा। अब सपोज यहां साइन के अंदर, अब फर्ज कर लो साइन के अंदर अगर एंगल अल्फा हो, तो फिर इधर तो हमेशा हमने 2 लिखना है, लेकिन आगे साइन के साथ और कॉस के साथ इस एंगल का हाफ लिखना है। तो अल्फा का हाफ होगा अल्फा बाय 2। स्टूडेंट्स 4 अल्फा का हाफ है 2 अल्फा, और 6 अल्फा का हाफ क्या है, 3 अल्फा, लेकिन अल्फा का हाफ होगा अल्फा बाय 2। तो ये स्टूडेंट साइन के फार्मूलाज हैं। अब मैं पहले नंबर 3 tan के बना लूं फार्मूलाज, फिर कॉस पर आता हूं, क्योंकि कॉस 2 अल्फा के फार्मूलाज से काफी सारे फार्मूलाज बनेंगे। तो मैं पहले tan 2 अल्फा यानी नंबर 3 फार्मूला, सिंस टेंजेंट 2 अल्फा 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये हमने बनाया। अब यहां पे स्टूडेंट्स देखें 2 अल्फा है तो इधर अल्फा होगा। इनका नाम डबल एंगल क्यों है कि लेफ्ट पे एंगल डबल होगा और राइट पे उनका क्या होगा, हाफ होगा। अब ये देख लें tan 2 अल्फा, तो इधर अल्फा है, यानी लेफ्ट पे डबल एंगल और राइट पे उसका हाफ है। अब इस लिहाज से स्टूडेंट्स अगर इधर हो tan 4 अल्फा, तो फिर इधर क्या होगा, 2 tan ऑफ 2 अल्फा, इधर हाफ लेना है, ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा। और अगर स्टूडेंट्स tan ऑफ अल्फा हो, तो अल्फा के लिहाज से फिर जैसे इधर था अल्फा ओवर 2, तो इधर भी क्या होगा, उसका हाफ 2 tan अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो स्टूडेंट्स एक ये फार्मूला tan का और एक ये फार्मूला, ये एक्सरसाइज में यूज होंगे। स्टूडेंट्स अब मैं cos 2 अल्फा लिखकर इससे फार्मूले बना रहा हूं।
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आप स्टूडेंट्स याद करें, एक बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो अब मैं यही चीज अल्फा में लिखता हूं, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज 1। तो अब मैं यहां से एक बार साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालकर इसमें पुट करूंगा, हमारे पास एक नया रिजल्ट आएगा। और फिर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा की यहां से वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट करूंगा, तो फिर एक और नया रिजल्ट आए। तो देखें, अब मैं साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहां से ये बनी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू बनी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। मैंने स्टूडेंट्स यहां से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाली और वो इसमें पुट कर दी, तो ये रिजल्ट बन रहा है। वी हैव कॉस ऑफ 2 अल्फा, ये ऐड हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये मेरे पास एक रिजल्ट बन रहा है। स्टूडेंट्स, मैं इस रिजल्ट को नाम ए दे रहा हूं, मेरा एक मकसद है। इसको क्यों मैंने नाम ए दिया है, वेट करें। अगेन स्टूडेंट्स, ये मैं फार्मूला दोबारा लिखता हूं। बट अब मैं स्टूडेंट्स उसी फार्मूले से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू वहां से फाइंड आउट करके इसमें पुट करूंगा। तो मैं वो फार्मूला लिखकर सामने सिर्फ डायरेक्ट लिखूंगा कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब मैं स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये स्टूडेंट्स कॉस 2 अल्फा। तो कॉस 2 अल्फा की वैल्यू बनी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। फर्ज कर लो स्टूडेंट्स इस फार्मूले को नाम बी दे रहा। नाउ कंसीडर स्टूडेंट्स, अभी मैंने कॉस 2 अल्फा का फार्मूला लिया था, तो मैंने उससे ये फार्मूले बनाए। अब मैं स्टूडेंट्स कॉस अल्फा का फार्मूला लेता हूं, तो वो होगा इस लिहाज से कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। और बिल्कुल स्टूडेंट्स इन्हीं स्टेप्स के साथ, इन्हीं लाइंस के साथ मेरे पास दो और फार्मूले आएंगे। मतलब ये कि वो जो फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब मैं थीटा या अल्फा की बजाय मैं अल्फा बाय 2 में लिखता हूं, सिंस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 दिस इज 1। अब स्टूडेंट्स इससे मैं अब फिर दो और फार्मूले बनाऊंगा बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के साथ। तो पहले मैं स्टूडेंट्स क्या करता हूं, मैं साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकालूंगा और वो इसमें पुट करूंगा। तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो इसमें पुट कर रहा हूं 1 माइनस यहां से साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, वो स्टूडेंट्स मैं इसमें पुट कर रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स टोटल वैल्यू ये बनेगी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो कॉस अल्फा इक्वल टू, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं इस लिहाज से 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। स्टूडेंट्स यहां पे ये -1 बनेगा और ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस। तो जैसे मैंने इनको कॉस स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बना, तो इसी तरह से कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, वो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 साथ ये -1। तो एक ये रिजल्ट बना। स्टूडेंट्स ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ एंगल्स का फर्क है। अगर एंगल 2 अल्फा है तो इधर उसका हाफ होगा
और अगर एंगल अल्फा है तो इधर उसका हाफ होगा अल्फा बाय 2, यानी राइट साइड पर एंगल का हाफ है और लेफ्ट साइड पे उस एंगल का क्या है, डबल है। जो भी आज फार्मूलाज हम करेंगे, राइट पे जो एंगल है वो इस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा, और लेफ्ट पे ये जाहिर है इस एंगल का ये फिर क्या है, डबल है। स्टूडेंट्स इसको आप सी नाम दे दें। सिमिलरली कॉस अल्फा, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। पहले मैंने साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 की वैल्यू पुट की, अब यहां से आपने कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, स्टूडेंट्स बिल्कुल वही स्टेप्स। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो वो पुट करें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, बिल्कुल वही लाइंस। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक और नया फार्मूला बना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो इस फार्मूले को स्टूडेंट्स डी नाम दे दें। तो टोटल मेरे पास 4 फार्मूले बने। ये 4 जो फार्मूले हैं ए बी सी डी, इनका एक्सरसाइज 10.2 में बड़ा अहम रोल है। मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें ये चीज बताऊंगा। अभी मैं इन तमाम फार्मूलाज की समरी लिख रहा हूं। स्टूडेंट्स अभी हमने जितने भी डबल एंगल आइडेंटिटी के फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं और जितने भी हमने डबल एंगल आइडेंटिटी के फार्मूलाज बनाए हैं, डिराइव किए हैं, उनमें से जो जो फार्मूलाज 10.2 में यूज होने हैं, मैं जस्ट उनको इकट्ठे करके मैं जस्ट उनकी आपको समरी दे रहा हूं। नंबर 1, साइन ऑफ 2 अल्फा, दैट इज 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक तो ये स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस में ये फार्मूला यूज होना है, साइन डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला। इसी से अगर साइन अल्फा लूं मैं तो यहां पे बनेगा फिर साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। स्टूडेंट्स इन तमाम फार्मूलाज में लेफ्ट पे जो एंगल है वो डबल होगा, किस एंगल का, राइट पे। दूसरे लफ्जों में राइट पे जो एंगल होगा वो इस एंगल का हाफ होगा। ये 2 फार्मूले साइन डबल एंगल आइडेंटिटी के हैं। अब मैं कोसाइन डबल एंगल आइडेंटिटी के 2 फार्मूले लिखता हूं। कोसाइन ऑफ 2 अल्फा, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और अगर यहां पे कॉस अल्फा हो तो इधर होगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। स्टूडेंट्स ये 2 फार्मूले जो हैं ये कोसाइन डबल एंगल आइडेंटिटी के फार्मूले हैं। इन इधर एंगल डबल होगा और राइट पे उसका क्या होगा, हाफ होगा। जो भी लेफ्ट पे एंगल होगा वो इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा, और राइट पे उसका हाफ होगा। अब स्टूडेंट्स वो मैं 4 फार्मूले ए बी सी डी लिखता हूं। ये 2 फार्मूले कॉस 2 अल्फा के हैं जिनको मैं ए बी नाम दे चुका हूं, इधर भी मैं ए बी ही लिख रहा हूं। और ये 2 फार्मूले कॉस अल्फा के हैं जिनको मैं स्टूडेंट सी डी नाम दे चुका हूं, और यहां भी फार्मूला सी एंड डी नाम दे रहा हूं। स्टूडेंट्स अब मैं एक्सरसाइज 10.2 करूंगा जिसमें ये सारे फार्मूलाज हमारे यूज होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो ए बी सी डी फार्मूले हैं ये कब यूज होने हैं, ये एक्सरसाइज के अंदर जब इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा,
जहां मैंने ये फार्मूले यूज करने हैं, तो तब मैं इनके बारे में बात करूंगा कि ये फार्मूले कहाँ यूज होने।